ख़वातीन और हज़रात, जिन्नात, चुड़ैल, भूत प्रेत के हवाले से हम बचपन से ही सुनते आए हैं और बाज़ औक़ात हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत शौक़ होता है कि वो जिन्नात के हवाले से बात करें, उनकी कहानियों पर यकीन रखें और ऐसी जगहों पर भी जाएं जहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है और मशहूर होता है कि यहाँ पर चुड़ैलें या जिन्नात रहते हैं। तो आज की वीडियो जो कि वॉइस डेली के हवाले से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन्नात की एक ऐसी कहानी के मुतालिक जो सुनकर आपको हकीकत में खौफ आने लगेगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले एक मरतबा आप सभी से इल्तमास करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वॉइस डेली सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली दिलचस्प वीडियोज़ भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, उसी शख्स की ज़बानी में ये वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल तो थे लेकिन अभी तक हमारे गांव में इंटरनेट नाम की कोई शय मौजूद न थी। रोज़ाना की बुनियाद पर हम 4 दोस्त रात को घरों से बाहर चारपाई ले जाते और वहां बैठकर गपबाजी करते। गर्मियों का मौसम होता था, बिजली मामूल के मुताबिक नहीं होती थी और रात देर तक गपशप में हम मसरूफ़ रहते थे। दोस्तों, एक दिन हमारी बात जिन्नात के वाक़े पर होने लगी कि फ़लाँ बुज़ुर्ग घोड़े पर सवार रात गए, गाँव वापस लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में बकरी मिली, उन्होंने उसे घोड़े पर लाद दिया और थोड़ी दूर जाकर देखा तो बकरी की टांगें बड़ी हो रही थीं और इस दर्जा बड़ी कि ज़मीन को छूने लगी। तो ऐसे वाक़यात तो मैं शौक़ से सुनता था लेकिन अंदर से डर भी जाता था। घर की तरफ रवाना होकर असलम को अपने रास्ते पर ले आता ताकि अकेला घर की तरफ ना जाऊं, लेकिन जाहिर नहीं होने देता था कि मुझे भी डर लगता है। लेकिन असलम को इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उस दिन भी वो इन बुज़ुर्गों के जिन्नाती किस्से कहानियों का मजाक उड़ाने लगा था। एक दिन वसीम ने असलम से कहा, तो फिर ठीक है, शर्त लगी, तुम अगर कब्रिस्तान की फलां कब्र पर ये गंदा रुमाल और इसके ऊपर ईंट रख कर आ गए तो मान लेंगे तुम्हें भी। ये कब्र एक बुजुर्ग की थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिंदा पीर थे। उनके बहुत से मुरीदों में जिन्नात भी थे। असलम बोला, अगर रख आया तो फिर हम मान लेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता। तुम शहर में जिस होटल का नाम लोगे वहाँ हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। मैंने असलम को रोकना चाहा कि वो ऐसी शर्त ना लगाए, लेकिन मुझे दोस्तों की अक्सरियत के आगे हारना पड़ा। हम सब उठकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मेरे जहन में पहले से सुनी कब्रिस्तान की कहानियां घूमने लगी कि एक बार ऐसे ही किसी ने शर्त लगाई थी और वो वापस नहीं आया था, और ये कि अगर कभी भी जिन्नात पर शर्त लगाई जाए तो वो अमल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर वो और ज़्यादा तैश में आ जाते हैं। एक बार तो ये सुनने को मिला कि किसी ने शर्त लगाई और 2 दिन बाद लाश उसकी नहर के किनारे से मिली, और एक दिन यहाँ से तो बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। इस तरह के ढेरों किस्से एक के बाद दीगरे मेरे जहन में चल रहे थे। गाँव के कब्रिस्तान से मुझे हमेशा से खौफ आता था। मैं गर्मियों की दोपहर को और ख़ास कर कभी अकेले वहाँ से नहीं गुजरता था। वहाँ पर मौजूद बरगद का दरख्त है जिसकी शाखें झुककर ज़मीन पर आ गई हैं। हम बचपन से उसे देखते आ रहे थे। मुझे हमेशा इस दरख्त से खौफ आता था, जैसे वहाँ जिन्नात का बसेरा हो। और मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया कि जहाँ असलम ने अपना रुमाल रखना है वो कब्र भी तो इसी दरख्त के नीचे है। यूं ही सोचते सोचते हम मंजिल के करीब आ गए जहाँ हमें रुकना था। यहाँ से असलम को अकेले जाना था। मैं तब भी इस खेल को रोकना चाहता था। असलम चला गया और हम वहीं रुक गए, एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। वसीम ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, असलम को गए हुए ज़्यादा वक्त हो गया है, हमें चलकर देखना चाहिए। मुश्ताक ने परेशानी के आलम में कहा। हम तीनों ने हाँ में हाँ मिला दी और इस कब्रिस्तान के रास्ते निकल पड़े। कुछ नज़दीक पहुँचने पर मुझे यूँ लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। थोड़ा और नज़दीक पहुँचने पर रोने की आवाज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इस आवाज़ में खौफ था। आवाज़ छोटे बच्चे की थी, लेकिन साथ ही बिल्लियों की गुर्राहट भी शामिल थी। थोड़ी ही देर में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, उनका कहना था कि हम बरगद के दरख्त के करीब पहुंचे तो वहां असलम को लेटा हुआ पाया। हमारे औसान खता हो गए। पास पहुंचे तो असलम की सांसें चल रही थी। हमने फ़ौरन उसे उठाया और वापस आ गए। अस्पताल में 3 दिन उसका इलाज होता रहा। पीरों के चक्कर भी काटे, लेकिन हालत जूं की तूं रही। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाहता तो था, लेकिन बमुश्किल अपने होठों को एक कोने में ले जाकर कहता, शर्त। उसे नींद नहीं आती थी। 24 घंटे आंखें खुली रहती थीं। अक्सर औकात उसके जिस्म से दर्द उठती, लेकिन वो चीख नहीं सकता था। सिर्फ आंखों से आंसू निकलते और मुंह से झाग। यूं ही 10 दिन गुजर गए। वो जागता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा, और फिर एक दिन वो इसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये उसके कुल वाले दिन की बात है। जब हम तीनों उसकी दुआ करके उसके घर के बाहर निकले तो हमारी नज़र उसके घर की दीवार पर पड़ी, जिस पर वही गंदा रुमाल धरा पड़ा था जो असलम कब्र पर रखने गया था। उसे देखकर हम दहशत ज़दा रह गए। आज तक हमें इसकी मौत की हकीकी मामले और इसके इसरार का पर्दा चाक करने की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही आज तक हमने ये बात किसी को कही है। और हमें लगता है कि हमें भी उसकी हकीकत का इल्म नहीं है कि आखिरकार उसकी मौत वाक़या क्यों हुई।
تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جنات کے حوالے سے، ان کی کہانیوں پر، چڑیلوں کے حوالے سے ان کی کہانیوں پر اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے یا اس طرح سے کوئی واقعہ آپ پر بیتا ہے، تو آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سے بھی التماس کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وائس ڈیلی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔